एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेस राउटर और मॉड्यूलर राउट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आज हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एक्सप्रेस राउटर। तो एक्सप्रेस राउटर एक मिनी एक्सप्रेस ऐप होती है जिसमें हम अटैच करते हैं हमारी मेन ऐप को। ये हमको अलाउ करती है कि हम हमारे राउट्स को सेपरेट फाइल्स में क्रिएट करें और सेपरेट मॉड्यूल्स बनाए उसके। इससे क्या होता है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है पर्टिकुलर कोड की और स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, स्पेशली इन लार्ज एप्लीकेशन। तो हम एक्सप्रेस राउटर का क्यों यूज़ करते हैं? पहला बेनिफिट तो हमारे एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे सबके अलग अलग फोल्डर रहते हैं और इसका कोड भी बहुत क्लियर रहता है। ओके, और इसको मेंटेन करना भी ईजी है। हम पर्टिकुलर हर यूजर के लिए, हर पर्टिकुलर राउट के लिए हम अलग अलग राउटर बना देते हैं। ओके, और इसका जो लॉजिक है हम इसको रीयूजेबल बना सकते हैं, क्योंकि हम मिनी राउट्स क्रिएट करेंगे सबके और उसमें हम पर्टिकुलर उसका मिडिलवेयर दे देंगे जो हमको इसको हम रीयूज कर सकते हैं। ओके, ये बेटर स्केलेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है और एक ऐप को एक्सपांड और ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, अब इसका बात करते हैं इसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की। तो आपका जो मेन एक राउट फोल्डर बनता है उसमें आप यूजर के लिए एक राउट बना सकते हो, प्रोडक्ट्स के लिए राउट बना सकते हो। एक व्यू फाइल बनती है जिसमें आप पर्टिकुलर व्यू शो करते हो। पब्लिक फाइल बनती है, तो आप पर्टिकुलर राउट्स के लिए अलग राउट बना सकते हो। ओके, तो इससे क्या होता है, जैसे अब आपने एक राउट बनाया तो आप इसको नॉर्मली आप कैसे लिखोगे? आपने राउट लिखे, आपने राउट को गेट करा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, डायरेक्टली आपने यूजर को राउट दे दिया। ओके, इसमें आपने डायरेक्टली यूजर को आईडी शो कर दी। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, जबकि आपने क्या ये राउट क्रिएट कर लिया, आपने क्या करा, एक्सप्रेस इंपोर्ट कहाँ से करा है, राउटर को एक्सप्रेस डॉट राउटर से। तो आपने इसकी राउट अलग दे दिया गेट का, और आपने इसके यूजर की आईडी गेट करने का राउट अलग दे दिया। लेकिन आपने इन दोनों को करा कि आपने इंपोर्ट कहाँ से करा, उसी फाइल से, कौन सी, अपने यूजर डॉट जीएफ से अपने मेन फाइल में इंपोर्ट कर लिया। तो अब जो हमारा मेन फाइल का जो कोड था, वहाँ बहुत ज़्यादा कोड नहीं है। हमने वहाँ पे हमारा केवल सर्वर सेटअप का कोड, पर्टिकुलर जो राउट्स के जो नेम है उनका कोड, केवल सिंपल कोड है। बाकी जो हमारे जो कोड है उस पर्टिकुलर उसके डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में वो क्रिएट हो गए। इससे क्या, हम कोड का हमारे को कंफ्यूज नहीं होंगे कोड कि हमारा कौन सा कोड कहाँ पे है। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जितने भी यूजर्स है वो सारे हम यूजर्स राउट में शो होंगे, और जो यूजर की आईडी है वो पर्टिकुलर यूजर की आईडी पे शो होगी। ओके, और इसमें हम पर्टिकुलर मिडिलवेयर भी ऐड कर सकते हैं राउट स्पेसिफिक, लाइक हमें को कुछ लोगर सेंड करना है पर्टिकुलर, कि हमें डाटा चाहिए पर्टिकुलर राउट का। और इसमें एक और फायदा है इसका कि हम मल्टीपल राउट भी क्रिएट कर सकते हैं, कि हमारे को मल्टीपल राउट राउटर करने हैं तो हम उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट के लिए अलग राउटर बना दिया, दूसरी चीज के लिए हम अलग राउटर बना सकते हैं। ओके, तो हम उसको उसको एक उसका एक पूरा एक क्या करेंगे, एक मॉड्यूल अलग बना देंगे। जो प्रोडक्ट्स का राउटर रहेगा, उसके जो फंक्शन रहेंगे, उसके जो लॉजिक रहेंगे, कंट्रोलर रहेंगे, उनको हम अलग जगह पे क्रिएट करके हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब तो ये ऑप्शनल है कि आप राउटर इंडेक्स क्रिएट करो, लेकिन आप एक राउटर इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली। अब मैं आपको इस पूरे वीडियो की समरी बताऊं, तो इसमें मैंने आपको बताया कि आप एक्सप्रेस डॉट राउटर का कैसे यूज कर सकते हो मॉड्यूलर राउटर क्रिएट करने के लिए। आप माउंट कर सकते हो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पाथ के अंदर, और आप नए राउट कैसे ऐड कर सकते हो राउटर के इंस्टेंस का यूज करके। और इससे क्या होगा, आपका पर्टिकुलर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होगा, तो आप ऑर्गेनाइज करते हो आपके डिफरेंट जो फीचर्स रहते हैं आपके, कोई यूजर्स का फीचर्स, कोई ऑथेंटिकेशन का फीचर, आप उसको अलग अलग राउट पर सेट कर सकते हो इसकी मदद से। ओके, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप क्या करो, कि आप सेपरेट राउट क्रिएट करो यूजर, प्रोडक्ट्स, ओथ के। आप शेड उसके मिडिलवेयर इनसाइड राउटर, आप चाहो तो उसको मिडिलवेयर उसके राउटर के अंदर ही सकते हो, चाहो तो आप उसके लिए भी अलग फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ओके, और आपको जो राउटर रहेगा उसमें आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट करना होता है राउटर को, ताकि हम उसको फ्रंट एंड हमारे सर्वर डॉट जीएफ फाइल है उसमें एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और इंपोर्ट करेंगे हम उसको एप डॉट जूस को मेन फाइल के अंदर। ओके, तो ये था कंप्लीट जितना हमने एक्सप्रेस राउटर और मॉड्यूलर हमारे उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।